हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पैलाक और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। मैं दीक्षा अजय बोरा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार्टर व्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होगे। सो गाइस, आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ दिन के 3 बजे से। और आज मेरे डेली रूटीन व्लॉग में से डेली रूटीन व्लॉग नहीं बनेगा, क्योंकि आज मैं आपके सामने अपना यूट्यूब जर्नी व्लॉग लेके आने वाली हूँ। तो मैंने सोचा, इतने टाइम से लोग बोल रहे हैं, जब मेरी पेमेंट नहीं आई थी उससे पहले से ही लोग मुझे कह रहे थे कि अपनी यूट्यूब जर्नी बनाओ, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ गए थे और लेकिन पेमेंट नहीं आ पाई थी। और ये सब चीज़ मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि पेमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें। पर लेकिन जर्नी है तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना यूट्यूब के बारे में मेरे दिमाग में जो ख्याल डाला था वो डाला था मेरे पतिदेव ने। जब हम मतलब शादी तो मेरी अभी 4 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन जो मेरा यूट्यूब का चैनल है उसको 1 साल हो गया है। तो उस टाइम पे इन्होंने मेरे दिमाग में डाला था कि तुम व्लॉग बनाओ, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं रील्स बनाती थी और रील्स में ऐसा होता था कि कैमरा फेस मैं कर लेती हूँ। तो मैं कैमरा फेस कर लेती थी, तो उन्होंने कहा जब तुम यहाँ कैमरा फेस कर लेते हो तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल रील्स बन रही हैं। और उस टाइम पे ऐसा प्रमोशन वगैरह वाला भी ज़्यादा था नहीं मेरे को, क्योंकि मतलब मेरे फॉलोअर उतने ज़्यादा नहीं थे। 10K थे, नहीं 15K थे मेरे जो फॉलोअर थे उस टाइम पे। तो इतने जल्दी प्रमोशन मिलने मतलब मिलते नहीं हैं। और फिर ऐसा होता है कि फ़ोन की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो जब उन्होंने मेरे को व्लॉग बनाने के लिए कहा ना, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है व्लॉग बना लेते हैं। लेकिन उस टाइम आती है फ़ोन की बारी। तो मेरे पास था फ़ोन ये वाला, जो मेरा ये पुराना फ़ोन है, ये वाला था रेडमी का। और इसका कैमरा इतना इतना ज़्यादा मतलब गंदा है ना, साफ दिख ही नहीं सकता है इंसान। जैसे तुम होगे ना, उसमें भी ऐसा लगता है अजीब सा काला काला। वो तो हर फ़ोन में होता है, मतलब कि काला काला सा आता है। लेकिन ये फ़ोन इतना बेकार था ना मेरा, इससे कुछ भी नहीं होता था, मतलब बन नहीं पाती थी वीडियो, अजीब सी बनती थी। तो फिर मैंने चैनल बना तो लिया। तो मेरी जो दोस्त है ना, रावी भड़े, उसने कहा था कि चल तू मेरे फ़ोन से व्लॉग बना लेना। मैंने उसके फ़ोन से व्लॉग बनाना स्टार्ट करा। पर लेकिन ऐसा होता है ना, दूसरे का फ़ोन होता है तो हम डेली नहीं बना पाते हैं व्लॉग। और उस टाइम पे मैं नई नई व्लॉगर थी, तो मतलब कैमरा फेस करने में हिचकिचाहट तो होती है, क्योंकि कैमरे में रील के साथ कैमरा फेस करना और अपनी वॉइस के साथ कैमरा फेस करने में ना बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो मैंने अपना जो चैनल है वो बना लिया था, दिसु राठौर व्लॉग्स से बना लिया था। फिर उसके बाद मैंने जो अपनी इंस्टा आईडी है वो भी दिसु राठौर व्लॉग्स से कर दी थी। और मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि हाँ 1K जो 1K सब्सक्राइबर होते हैं वो पूरे होने से और 4000 वॉच आवर पूरे होने से मतलब कि पैसे मिलने लग जाते हैं, यूट्यूब पे पेमेंट आने लग जाती है। मुझे ये पता था, बाकी चीज़ें मुझे कुछ भी पता नहीं था। जब मैंने यूज़ करी तो धीरे धीरे मुझे पता चलने लगी कि ये चीज़ें होती हैं। जब मैंने अपना यूट्यूब का चैनल बनाया था ना, तो उस टाइम पे मेरे 0 सब्सक्राइबर थे और 0 वीडियो डली हुई थी। लेकिन जब मैंने एक वीडियो अपलोड करी ना, उसके बाद मैंने अपनी व्हाट्सएप की स्टोरी में लगाया था। और फेसबुक की मतलब फेसबुक नहीं, सॉरी, इंस्टा की स्टोरी में लगाना भी नहीं आता था उस टाइम पे। लिंक कॉपी करना ये वो कुछ भी नहीं आता था। फिर धीरे धीरे सीखा। लेकिन जब मैंने डाला ना, तो फर्स्ट दिन मेरे हुए थे 80 सब्सक्राइबर। और भेजा मैंने मतलब कम से कम 400 या 500 लोगों को होगा जो मेरे करीबी हैं सबको। लेकिन उसमें से सिर्फ 80 लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था। और फिर उसके बाद मेरे साथ की एक थी रितु तिवारी, वो भी ब्लॉगर थी। तो उसके उस टाइम पे 1K या 2K ऐसे होने वाले थे। और उसका चैनल काफ़ी टाइम से था, लेकिन वो बहुत मेहनत करती थी, उसके व्यूज़ नहीं आ पाए थे। तो उसने मुझे बताया था कि कॉपीराइट क्या होता है। मुझे ये भी नहीं पता था कि कॉपीराइट क्या होता है। मैं कुछ भी गाने डालना ये वो करती थी। इस चैनल से पहले ना मेरा एक चैनल था, उसमें मैं सिर्फ रील्स वगैरह का डालती थी। तो उसने मेरे को तब बताया था कि इसमें कॉपीराइट लगता है, ऐसा ऐसा होता है। तो फिर मैंने तभी दूसरी ये वाली आईडी बनाई थी अपनी। तो फिर इसमें बनाया था मैंने दिसु राठौर ब्लॉग्स नाम से। इससे पहले ना मेरा एक चैनल था, उसका नाम सिर्फ मैंने दिसु राठौर रखा था। उसमें मैंने एक वीडियो भी अपलोड करी थी, लेकिन कैमरा अच्छा ना होने के कारण से मैं बना नहीं पाती थी। फिर बाद में ऐसा होता था ना, डेली व्लॉग इसलिए नहीं बन पाते थे मेरे, क्योंकि फ़ोन नहीं होता था। रावी से मांगती थी, रावी का फ़ोन यूज़ करती थी जब जब उसके साथ होती थी। अब दिन भर तो कोई अपना फ़ोन दे नहीं सकता ना, और व्लॉग के लिए ऐसा होता है कि दिन भर अपना फ़ोन चाहिए होता है, अपने पास फ़ोन चाहिए होता है। क्योंकि कभी कुछ हो रहा है, हम व्लॉग में दिखा रहे हैं, अगर फ़ोन ही नहीं है तो हम दिखाएंगे क्या चीज़। तो मेरा ऐसा होता था 1 हफ्ते में या 4 दिन में या 5 दिन में ऐसे व्लॉग जाते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि 6-7 हफ्ते में व्लॉग जाते थे मेरे। और जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो लोग मुझे कहते थे ना,
व्लॉग तो हर कोई बनाता है, ऐसे फेमस नहीं हो जाते भाई। तू खाली व्लॉग के पीछे लगी रहती है, कुछ नहीं होता है व्लॉग वगैरह बनाने से, क्योंकि ऐसे पड़े रहते हैं सारे चैनल। ऐसे ऐसे बोलते थे मुझे, और बोलते थे हर किसी को नहीं मिलते हैं पैसे, एक व्लॉग बनाने से थोड़ा ना तुझे पैसे मिल जाएंगे, मतलब बहुत सारे। और जैसे मैं कभी भी कैमरा से खोलती थी ना, तो मेरी मजाक बनाई जाती थी कि ऐसे बना रही है क्या, मतलब बन जा तू भी व्लॉगर बन जा वाला हिसाब था। पर उस टाइम पे रावी ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था, क्योंकि अपना फ़ोन दिया था उसने। कभी हम जाते ना तो वो मेरे लिए चार्ज लगा लेती थी, अपना फ़ोन 100% कर लेती थी कि हाँ इसका व्लॉग बन जाएगा। और बीच बीच में जैसे जैसे हो जाएगा, 2-3 हफ्ते हो जाएंगे, मैं उससे बोलती चल घूमने चलते हैं, व्लॉग डालना है, तो फिर वो आ जाती थी मेरे साथ। फिर ऐसे मेरे 300, 500, 600, 700, 800, 800, 900 तक सब्सक्राइबर हुए। उसके बाद बढ़ ही नहीं रहे थे और ना व्यूज़ आते थे। मतलब ऐसा होता था कि सब्सक्राइबर बढ़ते थे लेकिन व्यूज़ नहीं आ पाते ना। जैसे अभी मेरे 21 के हैं, लेकिन 21 के व्यूज़ नहीं आ पाते हैं। तो वही है कि मतलब कुछ लोग फॉलो करते हैं फिर देखना छोड़ देते हैं, मतलब उनको कभी कभी पसंद आता है, कभी नहीं आता है, वो होता है। तो जब वो फिर मेरे जब 900 हुए थे ना, तो उसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैं सोचती थी कि 1K में पैसे मिलने लग जाते हैं। तो मैंने अपने जो सारे दोस्त हैं, रावी है, सबसे स्टेटस में लगवाया था अपना चैनल, अपने भाई से। जैसे तैसे मेरे 1K जब कंप्लीट हुए, मैं सोची थी भाई पैसे मिलेंगे अब। उसके बाद मैंने देखा ना वॉच आवर्स इतने कम, कितने हुए थे मेरे वॉच आवर्स, 600 कुछ वॉच आवर्स हुए थे मेरे, ये दीपावली के टाइम पे, जो दीपावली चलेगी उसके टाइम पे। तो फिर उसके बाद मुझे किसी ने बताया ऐसे ही, यहाँ इंस्टा पे मैसेज आया था, किसका था, किसी का मैसेज था, उसने मुझे कहा था कि 4000 वॉच आवर्स जब कंप्लीट करोगे उसके बाद ही मतलब तुमको पैसे मिलेंगे, उसने ऐसा कहा था। तो मुझे लगा था कि हाँ उसके बाद पैसे मिल जाते होंगे। लेकिन जब मेरे मतलब कि जब मेरे वॉच आवर्स कंप्लीट हुए ना, शादी से 1 महीने पहले मेरे वॉच आवर्स कंप्लीट हो गए थे। और फिर उसके बाद उस टाइम टाइम नहीं मिला था। हाँ, वॉच आवर्स कंप्लीट होने में 3 बचे थे, मतलब कि कितने होते हैं, 4000 होते हैं वॉच आवर्स पूरे करने के लिए। तो फिर मेरे उस टाइम व्लॉग नहीं जा रहे थे। और फिर शादी के टाइम मेरा चैनल हो गया मोनेटाइज। उसमें मैंने आइडेंटिटी वगैरह तो डाल दी थी अपनी, मतलब पतिदेव ने डाली, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा होता है शादी होती है तो टाइम नहीं मिल पाता है ना, और थोड़ा डर भी रहती है। आजकल तो मतलब ऐसा है कि मैं घुल मिल गई हूँ, तो मुझे पता है किस टाइम पे क्या करना है, किस टाइम पे क्या होता है। लेकिन उस टाइम पे एक डर सी लगी रहती थी कि ऐसा करूँगी कहीं कुछ कहेंगे तो नहीं, ऐसे ऐसे। जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था ना, तो मुझे लगा था कि हाँ मुझे अब पैसे मिल जाएंगे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मोनेटाइज होने के बाद आइडेंटिटी वगैरह डालने के बाद डॉलर बनते हैं और एडसेंस पे भी कुछ होता है, ऐसी चीज़ें। फिर उसके बाद मेरे पतिदेव ने जब यूट्यूब पे वीडियो देखी तो उन्होंने ही सारी चीज़ें बताई मुझे, और मेरी जो आइडेंटिटी वगैरह है सब उन्होंने ही डाली थी। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी कि मैं कहती थी ना कि मैं रावी के फ़ोन से बनाती थी, रावी के फ़ोन से बनाती थी। फिर उसके बाद दीपावली के टाइम पे ऐसा था, कॉलेज से 12,000 रुपये मिले थे उसके टैबलेट के। तो टैबलेट नहीं ख़रीदा था मैंने, वो पैसे ऐसे ही थे। उसमें से कितने रुपए GST कटा था, फिर 9,500 रुपये मेरे पास बचे थे। और बाकी मेरी जो पॉकेट मनी थी उससे मैंने बचा के 16,000 17,000 रुपये जमा किए थे। और मैंने फिर फ़ोन ख़रीदा था अपना, रियलमी क्या था, 5G, रियलमी 5G कुछ था, मेरे को याद भी नहीं है, वो मेरे पतिदेव के पास ही है वो फ़ोन अब। तो वो लिया था, उससे बनाए थे मैंने थोड़े बहुत ब्लॉग। फिर उसके बाद जब शादी की डेट हमारी फिक्स हो गई ना, तो उन्होंने मेरे को अपना फ़ोन दे दिया था, जो अभी मेरे पास है ये वाला, और मेरा फ़ोन उनके पास है, वो लेके चले गए थे। क्योंकि उन्होंने बोला कि जितनी तेरी क्लियरिटी अच्छी आएगी फ़ोन की, उतना ही लोग देखेंगे, उतना ही अच्छा व्लॉग भी बनेगा। तभी उन्होंने मेरे को ये फ़ोन दे दिया था। और फिर उसके बाद मैंने मोनेटाइजेशन के बाद जब मेरे डॉलर बन रहे थे, तो एडसन पिन की जब बारी आती है ना, तो जो एडसन पिन है ना मेरा, अभी मतलब आज मेरा एडसन पिन गाँव पहुँच रखा है, मतलब कल पहुँचा था। मेरी जो ननद है उसका कॉल आया था कि आपका एडसन पिन अभी आ रखा है करके, और मेरी पेमेंट आ गई। अब आप सोचोगे कि एडसन पिन नहीं आ रखा है लेकिन इसकी पेमेंट कैसे आ गई। जब एडसन पिन अप्लाई करने के लिए आता है ना, जैसे उसमें आपकी आइडेंटिटी मांगते हैं, जैसे पैन कार्ड मांगते हैं ना, तो जो पैन कार्ड के पीछे एड्रेस होता है ना, तो मेरे पतिदेव ने वो पैन कार्ड के पीछे का एड्रेस ने डाल के वो डाल दिया था, मतलब जहाँ हम रहते हैं वहाँ का एड्रेस डाल दिया था। क्योंकि हमारी फैमिली में कोई भी यूट्यूबर नहीं है, तो हमको पता नहीं था। और मतलब हमको ऐसा लगा था कि जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो हमारे जैसे यहाँ पे सामान आता है तो वैसे ही होता होगा यहाँ के पोस्ट ऑफिस में। कितने बार तो देवर जी को भेजा था कि मतलब देख के आओ, एडसन पिन आ गया, एडसन पिन आ गया। और 3-4 बार ऐसा हो रहा था कि 3 बार मतलब रिजेक्ट होते गया। फिर चौथी बार ऐसा होता है ना, उसमें गूगल से हो जाता है, गूगल में तुम्हारी आइडेंटिटी वगैरह मांगते हैं, उसी में डालना होता है सारी चीज़ें। फिर उसके बाद पतिदेव को वीडियो मिल गई थी, उन्होंने बहुत सारी वीडियो ढूंढी।
मतलब मुझे ऐसा हो गया था कि मेरे व्यूज़ भी आ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी हो गया और मेरे को फिर भी पैसे नहीं मिले। मैं एक बार तो मैंने ऐसा सोचा था कि मुझे मिलेंगे ही नहीं अब पैसे, लेकिन पतिदेव ने ना बहुत ज़्यादा मतलब ढूंढी वीडियो, जब भी उनको टाइम मिलता ना वो ही करते थे। मतलब फ़ोन नहीं करेंगे मुझे, उसमें लग जाते थे कि हाँ मतलब ऐसा होता है ना, देखो मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी, उनको पता है मैंने कितनी मेहनत करी, मेरी फैमिली को पता है कितनी मेहनत करी है, तो वो मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए ना। तो पतिदेव ने बहुत सारी वीडियो ढूंढी। हमने उस टाइम पर लोगों से पूछा भी था, पर लोगों ने मतलब ऐसा होता है ना डायरेक्ट बताया नहीं, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। तो फिर पतिदेव ने वहीं से ऑप्शन आता है कि मतलब 3 बार अगर रिजेक्ट हो जाता है तो फिर चौथी बार वो तुम्हारी आइडेंटिटी वैसे मांगते हैं। तो पतिदेव ने वहाँ डाली थी हमारी आइडेंटिटी वगैरह, मेरी डाली थी। उसके बाद पिन भी सही हो गया, उनको पता चल गया था कि पैन कार्ड के पीछे का पिन डालना होता है। किसी ने ये भी नहीं बताया हमें कि पैन कार्ड के पीछे का जो एड्रेस होता है वो डालना होता है। तो हमने एड्रेस यहाँ का डाला था, बताया था ना मैंने आपको। अगर आप कभी भी आपका एडसेंस पिन के लिए अप्लाई करोगे ना, तो अपने जो पैन कार्ड के पीछे का एड्रेस होगा ना वही डालना, और एक भी स्पेलिंग गलत मत करना, क्योंकि एक भी स्पेलिंग से ना आगे पीछे हो जाता है और वो रास्ते में ही भटकते रहता है इधर से उधर आपका जो एडसेंस पिन होता है। जैसे मेरा अभी तक भटकते आ रहा था और कल ही गाँव से मतलब गाँव पहुँच रखा है, और गाँव से आज पापा जी लेके आएंगे। लेकिन जब पतिदेव ने वो एडसन पिन का एड्रेस वगैरह सब सही कर दिया था ना, हमको भरोसा नहीं था कि मतलब इतनी जल्दी पेमेंट आएगी। हमको लगा था कि आ जाएगी इसी मंथ लास्ट आ जाएगी। लेकिन जब 14 तारीख को ऐसे मैसेज आया, मैंने सोचा नॉर्मल वही मैसेज होता होगा कि 50% डाटा खत्म हो गया, ऐसे हो गया वो हो गया। लेकिन 4-5 मैसेज आए। मैंने कहा ये 4-5 मैसेज, ऐसा होता है इसमें टैक्स वगैरह भी कटता है ना। तो मेरा 95 रुपीज़ कटे थे टैक्स, और बाकी सारे आ गए थे पैसे। यूट्यूब चलने के बीच में ना मैंने आपको ये नहीं बताया, फैमिली का सपोर्ट ये नहीं बताया ना, मायके की और जो मेरी ससुराल की फैमिली है वो। मायके में तो नॉर्मल अपने मम्मी पापा के सामने तो हर कोई बोल लेता है, और मेरी मम्मी को पता नहीं था यूट्यूब के बारे में, लेकिन धीरे धीरे मैंने बताया कि ये होता है। तो वो भी मेरे से पूछते रहते थे कि तेरे कितने और के सब्सक्राइबर, और कितना व्लॉग बनाया कि नहीं बनाया तूने, नहीं बना रही तो क्या होगा ये वो। और पापा भी देखते रहते थे। फिर बाद में मैंने पापा को उसका वीडियो का लिंक वगैरह देती थी यूट्यूब का अपने, तो पापा भी देखते रहते थे और शेयर भी करते रहते थे। फिर जब मेरी शादी हुई ना, तो मम्मी लोग पहले से देखते होंगे, यहाँ के मम्मी लोग सास ससुर मेरे पहले से देखते होंगे वीडियो। तो फिर उसके बाद जब यहाँ आई तो मेरे पास ना बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट होती थी। शादी के दिन भी बनाया था मैंने, रिसेप्शन के दिन भी बनाया था, लेकिन मैं बोली नहीं ज़्यादा। आपने देखा होगा शादी के दिन में मैं बोली नहीं ज़्यादा, क्योंकि मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट होती थी। लेकिन मम्मी ना मुझे हमेशा सपोर्ट करती थी, मेरी सासू माँ है जो हमेशा सपोर्ट करती थी, बना ले व्लॉग बोलती थी। मैं आजकल तो उनके सामने कैमरा फेस कर लेती हूँ, लेकिन ना उस टाइम पे मेरे को ना शर्म सी लगती थी, मैं हंस जाती थी, या तो कुछ होता था कि क्या सोचेंगे मैं ऐसा बोल रही हूँ, ऐसा होता था। लेकिन धीरे धीरे मम्मी पापा देवर जी और पतिदेव सभी बोलते थे व्लॉग बना, मतलब बनाया नहीं तूने, व्लॉग नहीं बना रही है ऐसे करके। फिर लोगों के बिना मुझे कमेंट आने लगे कि आप डेली व्लॉग डाला करो, किसी किसी दिन डालते हो। मेरा ऐसा था मैं आज डालती थी व्लॉग, और आज का 5-6 दिन बाद डालती थी, फिर उसका 5-6 दिन बाद डालती थी, ऐसा होता था। रोज़ नहीं बना पाती थी, रोज़ क्या बनाऊँ ऐसा सोचती थी। लेकिन अब आजकल रोज़ बना लेती हूँ कुछ ना कुछ। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ व्लॉग बनाऊँ, कभी कुछ आपके सामने लेके आते रहूँ, तभी मैं व्लॉग बनाती हूँ। हाँ कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, थंबनेल नहीं मिल पाता है, कंटेंट नहीं मिल पाता है, थंबनेल नहीं बन पाता है मतलब, और ना कंटेंट मिल पाता है कि हम क्या लिखें, तो उसमें व्यूज़ नहीं आ पाते हैं। फिर ऐसा लगता है ना कि यार रोज़ बना के भी क्या करूँ, पर लेकिन मैं सोचती थी कोई बात नहीं, चलो बना लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब मेरे ना 5,000 4,000 ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो मेरे रोज़ वीडियो देखते हैं। तो मतलब आप सब लोगों को ना देख के बहुत अच्छा फील होता है कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं कुछ भी अलग नहीं डाल पाती हूँ हटके, मुझे थंबनेल कंटेंट नहीं मिल पाता है, फिर भी आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोग मतलब मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो। 4-5 हज़ार लोग, जो लोग ये 4-5 हज़ार लोग हैं ना जो मेरी रोज़ वीडियो देखते हैं, डेली देखते हैं मतलब, तो उनको देख के ना मुझे होता है कि यार इतने लोग तो देख रहे हैं ना, तो रोज़ बनाऊँ मैं, कुछ ना कुछ बनाते रहूँ, कुछ ना कुछ आपके लिए लेके आते रहूँ। भले यूनिक ना हो, पर लेकिन यहाँ का मौसम दिखा पाऊँ, यहाँ की चीज़ें दिखा पाऊँ, तो तभी मैं रोज़ रोज़ आजकल व्लॉग बनाने स्टार्ट कर दिए। बहुत सारे लोगों के ना मुझे क्वेश्चन थे कि आपकी यूट्यूब पेमेंट कितनी आई थी। तो मतलब मैं फिक्स तो बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये रूल के खिलाफ है। तो मैं आपको बता देती हूँ फिर भी कि कितनी आई थी, अप्रॉक्स कितनी आई थी, किस से कितने के बीच आई थी। तो मेरी 15 से 25 के बीच आई थी। और मतलब ऐसा होता है कि
जितने व्यूज़ आएंगे उतने ही डॉलर बनते हैं। तो जितना आप देखोगे उतने उतने मेरे डॉलर बनते रहेंगे और उतनी उतनी पेमेंट बढ़ते रहेगी। और ऐसा यूट्यूब का ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हर महीने तुम्हारी पेमेंट आएगी। व्यूज़ के हिसाब से होता है। अगर तुम्हारे व्यूज़ अच्छे आए तो तुम्हें हर महीने भी पेमेंट मिल सकती है, और अगर व्यूज़ अच्छे नहीं आए तो फिर पेमेंट का ऐसी है, मतलब मिलेगी कभी 3 महीने कभी 4 महीने। बहुत सारे लोग हैं जिनकी पहली पेमेंट आ गई है, लेकिन अभी तक सेकंड पेमेंट नहीं आ रखा है और उनको बहुत टाइम हो गया है, ऐसा हो रखा है। तो मैं नहीं चाहती मेरे साथ ऐसा हो। तो गाइस प्लीज़, आप लोग आज तक आपने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो ऐसे आप अपना सपोर्ट बनाए रखें मेरे साथ। बाकी पतिदेव घर आने वाले हैं, और वो कब आने वाले हैं आपको जल्द ही व्लॉग में पता चल जाएगा। तो उनके साथ व्लॉग भी दिख जाएगा, और धीरे धीरे मैं उनको भी व्लॉगिंग सिखाने वाली हूँ। तो शायद इस बार वो भी व्लॉगिंग कर सकते हैं मेरे साथ। तो आप लोगों को बहुत टाइम से आप बोल रहे थे ना आपके पति घर कब आ रहे हैं कब आ रहे हैं, तो वो आने वाले हैं। लेकिन कब आने वाले हैं वो आपको कल परसों में पता चल जाएगा, क्योंकि अभी मुझे खुद पता नहीं है कि वो घर कब पहुंचेंगे और कब वहाँ से निकलेंगे। देखो स्टार्टिंग में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कोई सब्सक्राइब नहीं करता, कोई वो नहीं करता है, मतलब देखता नहीं है। पर लेकिन तुम्हारे अगर कंटेंट और तुम्हारा थंबनेल अच्छा होगा ना, तो हर कोई व्लॉग देखता है। क्योंकि मैंने ऐसा करके देखा है, जब मेरे थंबनेल और कंटेंट अच्छे होते हैं ना, थंबनेल तो उतने अच्छे बना नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं फ़ोन से एडिटिंग करती हूँ, और जो मेरे कंटेंट होते हैं ना, अगर मेरे कंटेंट अच्छे होते हैं ना तो मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे जाते हैं। अगर मेरे कंटेंट नॉर्मल होते हैं ना तो व्यूज़ नहीं जा पाते हैं, होता है ऐसा। तो जैसे जैसे आप अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते रहोगे वैसे वैसे आपके अच्छे अच्छे व्यूज़ आते रहेंगे। और थोड़ा बहुत आपको पता चल गया होगा इसमें से, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन अभी भी आते रह रहे हैं मेरे उसमें कि मैं अपनी सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाऊं या ये कैसे बढ़ाऊं। बस आपका थंबनेल और आपका कंटेंट अच्छा होगा ना, तो आपके व्यूज़ खुद ही खुद बढ़ेंगे, खुद ही खुद आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। मेरी भी यही कोशिश रहती है कि मैं व्यूज़ और कंटेंट मतलब व्यूज़ बढ़ाऊँ अपने और कंटेंट अच्छा बनाऊँ। लेकिन घर ही घर में ना कभी कभी कंटेंट मिल ही नहीं पाता है, तो व्लॉग अच्छा भी नहीं बन पाता है। मैंने शायद इसमें 3-4 बार कुछ चीज़ें बार बार रिपीट कर दी होंगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी आपसे। तो दोस्तों यही थी मेरी यूट्यूब जर्नी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जो मेरी नई नई वीडियो आती रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाकी मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।